हेलो एवरीवन। आज हम जो महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर जो है उनके उनमें जो सेमेस्टर सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग जो सिलेबस है उस सिलेबस के बारे में अपन थोड़ा उसको समझने का प्रयास करेंगे। सो वेलकम ऑल ऑफ यू। ठीक है, लेट मी स्टार्ट। जो सिलेबस है उसको अपन समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस जो है वो एमजीएस यूनिवर्सिटी बीकानेर ने अपलोड किया है, जिसमें फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम और रिज़ल्ट जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं, रिज़ल्ट वगैरह आ चुके हैं। देन इन्होंने अपना सेकंड सेमेस्टर जो है उसके लिए जो भी टाइम है उसको इन्होंने मेंशन किया है। ठीक है, इसी सीक्वेंस में हम लोग जो सेकंड सेमेस्टर है उसके सिलेबस के बारे में थोड़ी बात करते हैं। ठीक है, ओके। सेकंड सेमेस्टर, देखिए फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर हम लोगों ने जो बॉटनी है उस बॉटनी के अंदर पर्टिकुलरली हम लोग बॉटनी के सिलेबस के बारे में ही डिस्कशन करेंगे। जो बॉटनी था उसमें हम लोगों ने एल्गी, ठीक है, फाइकोलॉजी जिसकी स्टडी को हम कहते हैं, फंजाई जिसकी स्टडी को हम माइकोलॉजी कहते हैं, प्लांट पैथोलॉजी के बारे में, लाइकेन के बारे में, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी के बारे में, इन कुछ पोर्शन के बारे में हमने फर्स्ट सेमेस्टर में बात की थी। ठीक है, जो सेकंड सेमेस्टर है उस सेकंड सेमेस्टर के अंदर हमारा जो पहला पेपर रहेगा, जैसा फर्स्ट सेमेस्टर में था वैसा ही सेकंड सेमेस्टर में भी है। जो पहला पेपर है उस पहले पेपर का नाम है ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। एल्गी, फंजाई ये हम फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ के आ चुके हैं, उससे थोड़े हायर प्लांट ग्रुप हैं। ठीक है, एम्ब्रियोफाइट्स हैं ये, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। सबसे पहले वैसे ही 5 यूनिट में, प्रत्येक पेपर को 5 यूनिट में डिवाइड किया गया है। यूनिट फर्स्ट जो पहले पेपर के उसमें हम लोग जनरल कैरेक्टर और ब्रायोफाइट्स के क्लासिफिकेशन के बारे में देखेंगे। देन हम लोग ब्रायोफाइट्स जो है उसके स्पोरोगोनियम को लेकर के जो इवोल्यूशनरी टेंडेंसीज हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। चूँकि हमारा जो सिलेबस है उस सिलेबस में यूनिवर्सिटी ने 4 ब्रायोफाइट्स जो है उनको मेंशन किया है। सबसे पहला ब्रायोफाइट है रिक्सिया, दूसरा है मार्केंसिया, तीसरा ब्रायोफाइट है एंथोसिरोस और चौथा ब्रायोफाइट है स्पैग्नम। इन 4 ब्रायोफाइट्स के बारे में जो है वो हमें इनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में देखना है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इनके बारे में हमें देखना है। तो यूनिट फर्स्ट के अंदर 2 ब्रायोफाइट्स हैं, यूनिट सेकंड के अंदर 2 ब्रायोफाइट्स हैं। टोटल हमारे सिलेबस में ब्रायोफाइट के 4 जीनस हमें जो है वो डिस्कशन करने हैं। इसके साथ ही जो सेकंड जो है यूनिट, उसमें इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी है ब्रायोफाइट्स का, वो भी हम बात करेंगे। यूनिट जो थर्ड है, यूनिट थर्ड के अंदर टेरिडोफाइटा जो है, जो कि ब्रायोफाइटा से भी एडवांस प्लांट ग्रुप है, उसके बारे में जनरल कैरेक्टर और उसका क्लासिफिकेशन। साथ ही साथ इसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दिया गया है जिससे अक्सर क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में रहता ही है, स्टीलर सिस्टम के बारे में डिस्कशन है। टेरिडोफाइटा में स्टीलर सिस्टम होता है, स्टील बनता है टेरिडोफाइटा में, उसके बारे में अक्सर एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन रहता है। और हमारे सिलेबस के अंदर 6 टेरिडोफाइट जो है वो रहेंगे चौथी यूनिट में, जैसे कि साइलोटम, ये टेरिडोफाइटा का मेंबर है, लाइकोपोडियम जिसे क्लब मोस भी कहते हैं, इक्विसिटम ये भी एक टेरिडोफाइट है। ये 3 टेरिडोफाइट जो है टेरिडोफाइट के जीनस है, ये तो हैं यूनिट 4 के अंदर। साइलोटम, लाइकोपोडियम जिसे क्लब मोस भी कहते हैं, इक्विसिटम जिसे हॉर्स टेल भी कहते हैं। ठीक है, जो यूनिट 5 है, इस यूनिट 5 के अंदर 3 जो बचे हुए टेरिडोफाइट है उसको यूनिट 5 में रखा गया है। सिलेजिनेला जो है, ड्रायोप्टेरिस जो है और मार्सिलिया जो है, इन तीनों को यहाँ रखा गया है। और जैसे ब्रायोफाइटा के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टीलर सिस्टम रहता है, वैसे ही टेरिडोफाइटा के लिए सबसे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा यहाँ पे होमोस्पोरी और हेट्रोस्पोरी कंडीशन, और एक पॉइंट रहेगा ओरिजिन ऑफ सीड हैबिट। ये दोनों ही टॉपिक जो हैं ये टेरिडोफाइटा के लिए 5 यूनिट में मेंशन किए हुए हैं, जिनके बारे में हमें डिटेल में डिस्कशन करना है। क्योंकि ब्रायोफाइट्स जो है उनमें स्टील है, और जो टेरिडोफाइट्स हैं उसमें 2 प्रकार के स्पोर बनते हैं, होमोस्पोर और हेट्रोस्पोर। ठीक है, उसमें जीनस भी अलग अलग होते हैं। तो चूँकि हमारे सिलेबस में 4 ब्रायोफाइट्स हैं और हमारे सिलेबस में 6 टेरिडोफाइट्स हैं, इन दोनों को मिलाकर के जो हमारा पहला पेपर है ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, जिसका नाम मेंशन किया हुआ है ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, ये हमारा पहला पेपर रहेगा, जिसमें 3 यूनिट ब्रायोफाइट्स से हैं और 2 यूनिट जो है वो टेरिडोफाइट्स से है। ओके, नेक्स्ट जो हमारा सेकंड पेपर रहेगा,
ठीक है। जो हमारा सेकंड पेपर है नेक्स्ट, उस सेकंड पेपर का जो नाम है दिस इज जिम्नोस्पर्म एंड पैलियोबॉटनी। जिम्नोस्पर्म अनावर्त बीजी होते हैं, इनके सीड नेक्ड होते हैं, नेकेड सीड होते हैं इनमें। और पैलियोबॉटनी फॉसिल्स की जो स्टडी होती है वो ब्रांच जो है वो पैलियोबॉटनी होती है। तो इनके बारे में देखना है। जैसे फर्स्ट पेपर में जो है वो 5 यूनिट में डिवाइडेड है, सेकंड पेपर भी उसी तरीके से 5 यूनिट में डिवाइड है। ठीक है, पहले जिम्नोस्पर्म को लेकर के बात करते हैं। यूनिट फर्स्ट के अंदर जनरल कैरेक्टर, इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस और जिम्नोस्पर्म को लेकर के जो क्लासिफिकेशन डिफरेंट साइंटिस्ट ने दिए हैं उनके बारे में जानकारी जो है वो हमें प्राप्त करनी है। यूनिट जो सेकंड है उसमें जिम्नोस्पर्म का एक मेंबर जो है उसके बारे में, उसका लाइफ हिस्ट्री जो है उसकी स्टडी करनी है, साइकस। ये पहला जिम्नोस्पर्म है। थर्ड यूनिट में एक दूसरा जिम्नोस्पर्म है, पाइनस। और जो फोर्थ यूनिट है उसमें तीसरा जिम्नोस्पर्म है, इफेड्रा। ओके, तो हमारे सिलेबस के अंदर 3 जो जिम्नोस्पर्म है वो सिलेबस में मेंशन किए हुए हैं। पहला साइकस, दूसरा पाइनस और तीसरा इफेड्रा। 3 जिम्नोस्पर्म हमारे सिलेबस में रहेंगे। एक साइकस है, एक पाइनस है और एक इफेड्रा है। ठीक है, इफेड्रा को लेकर के एक पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। इफेड्रा जो है वो हमारा जो ये एरिया है, जेरिक इन्वायरमेंट जो है वहाँ पे अक्सर ये देखने को मिल जाता है। इफेड्रा फोलिएटा इसकी एक स्पीशीज़ है जो कि हमें देखने को मिल जाती है। बाकी इन जो जीनस है, इन जीनस में हमें इनकी मॉर्फोलॉजी, इनकी एनाटमी और इनकी पूरी लाइफ हिस्ट्री के बारे में जो है वो डिटेल में इंट्रोडक्शन, सिर्फ इनके बारे में केवल इनकी स्ट्रक्चर नहीं, इनके अंदर ये जो पॉइंट्स दे रखे हैं कि इनकी मॉर्फोलॉजी कैसी होती है, इनकी एनाटमी कैसी होती है, उन सभी के बारे में हमें डिटेल में इनके बारे में स्टडी करनी होगी। ठीक है, ये 4 यूनिट ये हो गई। और जो 5वीं यूनिट है हमारे सेकंड पेपर की वो पैलियोबॉटनी के ऊपर रहेगी। ठीक है, 5वीं जो यूनिट है, ठीक है, 1 सेकेंड है ना, ठीक है, ये पहला पेपर हो गया और ये हमारे दूसरे पेपर की 5 यूनिट होगी। 5वीं यूनिट जो है इसका एक, ये 5 यूनिट अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट यूनिट है। ठीक है, जिसमें एक टॉपिक है जियोलॉजिकल टाइम स्केल। पृथ्वी का जब से, अर्थ पे का जब से ओरिजिन हुआ है तब से लेकर के आज तक का जो टाइम है उसको छोटे छोटे टाइम के फ्रैगमेंट या छोटे छोटे टाइम्स के अंदर डिवाइड किया गया है। इसे कहते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल। एक ये टॉपिक है। फॉसिल्स कितने प्रकार के होते हैं, फॉसिल्स कैसे बनते हैं, उनकी प्रोसेस क्या होती है। और 2 फॉसिल्स जो हैं उनके जीनस, उनके मेंबर सिलेबस में है। एक फॉसिल्स है राइनिया, एक फॉसिल्स है विलियमसोनिया। राइनिया जो है ये फॉसिल्स टेरिडोफाइट है, विलियमसोनिया जो है ये फॉसिल्स जिम्नोस्पर्म है। तो ये 2 पॉइंट जो हैं, 2 जो जीनस हैं फॉसिल्स को लेकर के भी हमारे सिलेबस में है। तो एक रफली अगर हम एक समरी बनाएं कि हमें किस किस के बारे में पढ़ना है, तो हमें 4 ब्रायोफाइट्स के बारे में देखना है। ठीक है, और हमें 6 टेरिडोफाइट्स के जीनस पढ़ने हैं। और जिम्नोस्पर्म के अंदर अगर हम देखें तो 3 जिम्नोस्पर्म के आ जाएंगे। और पैलियोबॉटनिस के रिगार्डिंग, ठीक है, इसमें 2 जीनस जो हैं वो सिलेबस में हैं। तो ये एक मेंबर जीनस को लेकर के, पर्टिकुलर प्लांट ग्रुप को लेकर के हमारा एक जो आइडिया है, ये जो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है उसके बारे में है। फिर हम थोड़ा प्रैक्टिकल के बारे में भी देख लेते हैं। प्रैक्टिकल्स के अंदर क्या है कि जो थ्योरी के अंदर हमें पढ़ने हैं उन्हीं से रिलेटेड, उन्हीं की कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स है जिनके बारे में प्रैक्टिकल में दिया हुआ है। देखिए, सबसे पहले तो एक एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। ठीक है, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में देखना है। ये ब्रायोफाइट्स को लेकर के है। ब्रायोफाइट्स में ये जो चारों मेंबर है, मार्केंसिया, रिक्सिया, एंथोसिरोस और स्फेगनम, इनके ऊपर इनका जो थैलस है उनकी स्लाइड प्रिपेयर करनी है। और ये जो 2 फॉसिल्स हमने देखे थे, राइनी और विलियमसोनिया, इनका जो भी स्पेसिमेन है या फिर इनकी जो स्लाइड है, चूँकि ये फॉसिल्स हैं तो इनकी स्लाइड और इनका जो मटेरियल है वो लेकर के तो स्लाइड बनाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो या तो इनकी जो परमानेंट स्लाइड प्रिपेयर्ड है उनका हम ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, या इनके डायग्राम, इनका जो फ्लो चार्ट्स हैं
उनके द्वारा हम इनका ऑब्जर्वेशन जो है इनको समझ सकते हैं, क्योंकि ये मेंबर जो है अवेलेबल नहीं हो पाते, फॉसिल्स है ना ये, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक और एक डबल स्टेन प्रिपरेशन करना है हमें, किस किस के बारे में, ये टेरिडोफाइटा को लेकर के है। राइजोम और स्टेम, और राइजोम स्टोम किस किस का, राइजोम और स्टेम किसका है, साइलोटम का है, लाइकोपोडियम का है, सिलेजनेला का है, इक्विसिटम का है और मार्सिलिया का है। ये तो है इसके किसके बारे में, डबल स्टेन वाले हैं। और फिर सिंगल स्टेन के अंदर क्या होगा, सिंगल स्टेन के अंदर कौन स्टेन करना है हमें, कौन जो है, देखिए जैसे फ्लावर प्लांट का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, चूंकि टेरिडोफाइटा में फ्लावर तो बनते नहीं है तो वहाँ पे कोण बनते हैं, ये कोण उसकी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो कोण हमेशा सिंगल स्टेन होगा और जो वेजिटेटिव पार्ट है वो डबल स्टेन होंगे। तो लाइकोपोडियम का कोण, सिलेजनेला का कोण और इक्विसिटम का कोण। साथ ही साथ हमें किसको सिंगल स्टेन और करना है, तो एक ड्रायोप्टेरिस जो है, जो टेरिडोफाइट है, ये अभी अपडेट किया गया है सिलेबस के अंदर। पहले जो प्रीवियस सिलेबस थे जो ईयरली सिस्टम के अकॉर्डिंग चलते थे उसमें ड्रायोप्टेरिस नहीं था, इसको अभी एड ऑन किया गया है। इसकी स्पोरोफिल के बारे में हमें स्टडी करनी है। एक मार्सिलिया जो है उसका स्पोरोकार्प देखना है। स्पोरोफिल लीफ से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है, क्योंकि ठीक है स्पोरोफिल जो है वो लीफ से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है जो कि ड्रायोप्टेरिस का है। ओके, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ये हो गया टेरिडो से रिलेटेड सिंगल स्टैंड डबल स्टैंड मेंबर जो है वो। और इसके बाद में जो है वो अगर हम बात करें जिम्नोस्पर्म से रिलेटेड कौन कौन से मेंबर हैं, तो स्टेम है जिम्नोस्पर्म में पाइनस का, इफेड्रा का स्टेम देखना है हमें टीएस प्रिपेयर करके, लीफलेट और रेकिस ये रिक्सिया ये साइकस के अंदर होते हैं, ठीक है। पाइनस की निडल देखनी है, नॉर्मल और कोरिलोइड रूट देखनी है साइकस की। देखिए साइकस के अंदर जो ये कोरिलोइड रूट है, ये कोरिलोइड रूट किसके कारण इसका नाम पड़ा है, प्रवाल जड़ बोलते हैं इनको। और ये प्रवाल जड़ इसका नाम किसके कारण पड़ा है, क्योंकि इसकी जो रूट है उसमें एल्गल जोन पाया जाता है। एल्गल जोन का मीनिंग ये है कि साइकस के अंदर नॉर्मल रूट तो जो होती है वो होती है, साथ ही साथ उनकी रूट के अंदर बीजीए भी पाया जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी भी, तो फिर वो कोरिलोइड रूट के रूप में कंसिडर होती है। उन दोनों के बारे में देखना, ये थोड़ी फुली हुई होगी। और मेल कोण फीमेल कोण, ठीक है, मेल कोण मेगास्पोरोफिल साइकस की। उसके बाद में जो माइक्रोस्कोपिक प्रिपरेशन है जिसमें हम पाइनस का जो मेल कोण है वो ले सकते हैं, मेल और फीमेल कोण ले सकते हैं फेड्रा का, और पाइनस का जो है वो फीमेल कोण ले सकते हैं। तो ये कुछ जो जिम्नोस्पर्म है उससे रिलेटेड मटेरियल, ये सिंगल स्टैंड करने वाले टेरिडोफाइटा के मटेरियल, ये डबल स्टैंड करने वाले टेरिडोफाइटा के मटेरियल, और इसके ऊपर ब्रायोफाइटा के थैलस वाले और पेलियोबॉटनी की जो परमानेंट स्लाइड है उसके बारे में, ठीक है। ओके, और ये जो मार्किंग का स्कीम है वो कुछ इस तरीके से रहता है भाई। इसमें क्या होता है कि एक तो हमें डबल स्टैंड जो प्रिपेयर करना है ब्रायोफाइटा का, ये रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए 5 नंबर का है, एक्स स्टूडेंट के लिए 6 नंबर का है। और डबल स्टैंड फिर इसमें देखो वेजिटेटिव है, ये टेरिडोफाइटा का वेजिटेटिव स्ट्रक्चर देखना है, ठीक है। टेरिडोफाइटा के अंदर डबल स्टैंड सेक्शन बनाना है और वो भी वेजिटेटिव पार्ट का बनाना है, 5 नंबर का होगा। फिर इसमें ऊपर वाले में टेरिडोफाइट आ जाएगा, नीचे वाले में जिम्नोस्पर्म का कोई वेजिटेटिव पार्ट होगा, उसमें क्या आएगा, वो भी 5 नंबर का है। फिर टेरिडोफाइटा या जिम्नोस्पर्म में से किसी एक का रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, वो 5 नंबर का है। तो 4 क्वेश्चन तो 5 नंबर के हैं। देन स्पॉटिंग है, ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा प्रत्येक जो ग्रुप है उससे एक एक स्पॉट रहेगा, एक वाइवा है, देन प्रैक्टिकल रिकॉर्ड है, ठीक है। तो टोटल जो प्रैक्टिकल रहेगा वो 40 नंबर का रहेगा, और 10 नंबर का प्रैक्टिकल के अंदर इंटरनल असेसमेंट होता है। तो टोटल 40 + 10 50 नंबर का ये रहता है। और ऊपर जो प्रैक्टिकल का स्कीम, ये प्रैक्टिकल का स्कीम हो गया, और नीचे देखो कुछ रेफरेंसेस किताब बुक भी दे रखी है, ठीक है। रेफरेंसेस किताब के नाम कुछ स्पेशल जो किताबें हैं जो इस सेकंड जो सेमेस्टर के लिए आप प्रेफर कर सकते हैं उनके नाम दिए हुए हैं। नो डाउट आप इन किताब को पढ़ सकते हैं, बहुत ही अच्छे राइटर की किताब है ये। ओके, तो ये प्रैक्टिकल का मार्किंग स्कीम हो गया, ठीक है। और ऐसे ही आपका सिलेबस के अंदर जो पहला पेपर है वो 40 का रहेगा, जैसे प्रैक्टिकल 40 का, 10 का इंटरनल असेसमेंट 50, उसी तरीके से पेपर फर्स्ट 40, 10 का इंटरनल असेसमेंट, उसी तरीके से पेपर सेकंड 40 का थ्योरी एग्ज़ाम, 10 का इंटरनल असेसमेंट। इस तरीके से ये जो मार्किंग रहती है वो बॉटनी के रिगार्डिंग ये 150 का हो जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं इसमें। इसको आप एक बार सिलेबस को लेकर के मेरे पास में काफ़ी सारे
क्वेरीज थी कि हमें सिलेबस को थोड़ा सा प्लीज़ हम इसमें इसको डिटेल में बता दीजिए। तो ये सिलेबस को लेकर के हमारा एक जो छोटा सा वीडियो था वो ये है। आप इसको एक बार वापस देख करके इसको समझिए, और जो हमारी ब्रायोफाइटा की जो लेक्चर सीरीज चल रही है आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और जो उसका लिंक रहेगा वो अपन प्रोवाइड आपको वो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे डिस्क्रिप्शन के अंदर, ठीक है। तो हम अभी पेपर फर्स्ट को लेकर के जो बातचीत है वो हमारी कर रहे हैं, और यूनिट फर्स्ट डिस्कशन जो है वो चल रहा है। देन हम सेकंड थर्ड ऐसे करके और दोनों पेपर के बारे में डिटेल में जो इंट्रोडक्शन है वो करेंगे, ठीक है। तो आप इसको एक बार ज़रूर देखिएगा, और कोई आपकी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।